अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं समन नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बांग्लादेशी फौज ने मुल्क का इंतजाम संभाल लिया। आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान। कहा, मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं, सियासी बहरान का हल तलाश कर लेंगे। तलबा का मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत का मुतालबा। आर्मी चीफ आज तलबा के वफद से मुलाकातें करेंगे। बांग्लादेशी सदर का साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म। बांग्लादेशी सदर की सियासी मुलाकातें। अबूरी हुकूमत बनाने का फैसला। ढाका में हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल। बांग्लादेश में अवाम का सैलाब। अवामी लीग का इक़्तिदार बहाल ले गया। हसीना वाजिद सरकार का धरन तख्ता। मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार। आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। हजारों शहरियों का वज़ीर आज़म हाउस पर धावा। तोड़ फोड़। अवाम का शेख मुजीब से नफरत का इजहार। मुजस्मा तोड़ डाला। तस्वीर पर कालक लगा दी गई। शेख मुजीब से मनसूख अजायब घर नजर आतिश। ढाका की सड़कों पर जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह। कोई तब्दीली आई है न आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। बेज़मीर लोग चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा किसी से झगड़ा नहीं, चाहते हैं दूरियां खत्म हो। अवाम पीटीआई के साथ है, चढ़ाई और धावा नहीं बोलना चाहते। यही तरीका रहा तो अवाम मज़ाहमत की तरफ जाएंगे। पाबंदी उन पर लगनी चाहिए जो मुल्क की दौलत लूट कर ले गए। हकीकी आज़ादी ना ली तो तारीख माफ नहीं करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।